हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा दोस्तों, एक कहावत तो भाई आपने सुनी होगी, कई जानवरों के बच्चे इंसानों के बच्चों से भी ज्यादा अच्छे और खूबसूरत होते हैं। कई बार आपने अपने घर के लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा, है ना, कि सुअर के बच्चे भाई बड़े क्यूट लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और यकीनन इंसान के हों या जानवरों के, सबके बच्चे वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानवरों के कई बच्चों के बारे में पता ही नहीं होगा। कई जानवरों के छोटे बच्चों को हो सकता है आपने कभी देखा ही ना हो। तो भाई देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको जानवरों के उन सभी खूबसूरत बच्चों से मिलवाने वाले हैं जिनको देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है? आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस मिल सके। 1 सेकंड लगेगा, जल्दी से कीजिए। कर दिया? गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वही सबसे पहले हम मिलेंगे पांडा जानवर के बच्चे से। जी हाँ, वही पांडा जो कि सिर्फ चीन में पाए जाते हैं। देखिए, इनके बारे में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक अडल्ट पांडा का वजन 75 से 125 किलो तक का होता है, लेकिन इनके बच्चे बड़े कमजोर पैदा होते हैं। इनका बच्चा सिर्फ और सिर्फ 90 से 130 ग्राम तक होता है। लेकिन दोस्तों, एक बड़े ही दुख की बात है, पांडा के 100 में से 80 से 85 बच्चे शुरुआती दिनों में ही खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ा यही रीजन है कि पांडा जानवर दुनिया में विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। देखिए, ज्यादातर पांडा जानवर जुड़वा बच्चों को ही जन्म देती है और इनमें से कोई एक ही एंड तक जिंदा रह पाता है। आज भी साइंस इस बात की खोज में है कि जब पांडा खुद ही इतने वजनदार होते हैं तो इनका जो बच्चा होता है आखिरकार वो इतना कमजोर पैदा क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी पांडा पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बचा लें। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे मादा पांडा अपने बच्चों को गले लगा रही है। नंबर 2, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ टर्टल यानी कि कछुए के बच्चों को। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ अहम बातें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कछुए 3 से 4 साल में सिर्फ एक बार ही अंडे देते हैं और एक साथ 100 अंडे भी दे सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये, कछुए अंडे उसी जगह देते हैं जहां ना तो इंसान आ सकते हैं और ना ही समंदर की लहरें पहुंच पाती हैं, और ये हमेशा रात में ही अंडे देते हैं। लेकिन इनके साथ भी एक सैड स्टोरी है। तकरीबन 80% बच्चे समंदर तक पहुंचने से पहले ही मार जाते हैं और कुछ समंदर में ही बड़ी मछलियों का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 महीने का, लेकिन अंडे से बाहर निकलते ही इनका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। जैसे ये छोटे छोटे से कछुए समंदर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही इन्हें या तो पक्षी खा लेते हैं या कोई अपने पैरों से कुचल देता है। जो समंदर में पहुंच भी गए उन्हें बड़ी मछलियां खा लेती हैं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 10% ही कछुए के बच्चे होते हैं जो कि एंड तक अपनी जिंदगी काट लेते हैं। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे संग, क्योंकि आखिर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही खास चीजें। आज हम आपको लाइव एनिमल बर्थ भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, एक जिराफ का प्रेगनेंसी पीरियड 400 से 465 दिनों तक का होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मादा जिराफ अपने बच्चों को खड़े होकर जन्म देती है, लेकिन जिराफ का बच्चा पैदा होते ही अपने पैरों पर कभी भी खड़ा नहीं हो पाता है। ये कोशिश करते हैं लेकिन नीचे गिर जाते हैं। आपको बता दूं, जैसे ही 2 से 4 घंटे होते हैं, न जाने इन बच्चों में कहां से शक्ति आ जाती है कि ये न सिर्फ खड़े हो जाते हैं बल्कि भाई भागने भी लगते हैं। शुरुआती 4 से 5 हफ्ते तक बच्चे बाहर के एनवायरनमेंट को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये नई दुनिया भाई होती कैसी है। दोस्तों, बच्चे बड़े ही शर्मीले होते हैं और जैसे कि ज्यादातर केसेस में हमने देखा है, इन बच्चों को बड़ा करने में इनके पिता का भाई कोई योगदान नहीं होता। जिराफ के बच्चे अपने पिता के पास जाते भी नहीं है, ये तो बस अपनी माँ के संग रहते हैं। नंबर 4, दोस्तों, जैसे पांडा चाइना की पहचान है, वैसी कोआला ऑस्ट्रेलिया की जान है। जी हाँ दोस्तों, ये जानवर जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि जानवर इंसानों के घर के अंदर पानी पीने भी आ जाते हैं। ये वैसे ही बड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं, लेकिन जब बात आती है इनके बच्चों की, तो भाई इनके बच्चे अंडर डेवलप ही पैदा होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो इनका वजन आधे ग्राम तक भी नहीं होता है। शुरुआती 40 से 50 दिन में ये अपनी माँ की पूंछ में ही रहते हैं और उसके बाद पहली बार ये सिर्फ अपना सिर बाहर निकालते हैं। उसके साथ ही आपको बता दूं, 5 से 6 महीनों के बाद ये बच्चे पहली बार बाहर निकलते हैं, जब तक इनका वजन भी अच्छा खासा हो जाता है। और जब ये 9 महीने के होते हैं ना, तो अपनी माँ की पीठ पर बैठकर ये जंगल की सैर करने निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे ये बच्चे अपनी माँ की पीठ पर बैठकर पेड़ से फल खा रहे हैं। देखिए। नंबर 5, दोस्तों, आज की वीडियो में आपको स्लॉथ सबसे अजीबोगरीब जानवर लगेंगे। आपको लगेगा आखिर ये क्यों हमेशा पेड़ पर ही रहते हैं, ये क्यों हमेशा अजीबोगरीब तरीके से भाई उछल कूद मचाते रहते हैं। देखिए, आपको बता दूं, ये लोग अपनी पूरी जिंदगी बस कूदते फांदते रहते हैं, लेकिन जब प्रेगनेंसी की बात आती है ना, तो इनकी 6 से 12 महीने तक प्रेगनेंसी चलती है, जिसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है जो कि आगे के 5 से 6 महीने में अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। इनकी अपब्रिंगिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी माँ इन्हें कुछ भी नहीं सिखाती। कहने का मतलब ये है, अगर ये अपनी माँ की पीठ पर बैठकर पेड़ पर चढ़ते हैं और बीच में ही गिर जाएं, तो खुद ही कोशिश करते हुए अपनी माँ के पास इनको आना होता है। ऐसा इनकी माँ इनके साथ ज्यादातर करती है, इन्हें नीचे गिराकर बोलती है कि बेटा ऊपर खुद ही आना। दूसरे प्रैक्टिस कर करके कुछ ही दिनों में पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जबकि अपनी माँ को देखकर ये फलों को खाना सीख जाते हैं।
पूरी तरह से भैया ममाज बॉय होते हैं। आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके बताइए और बने रहिए हमारे संग इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको दिखाएंगे लाइव एनिमल बर्थ। नंबर 6, दोस्तों एंटीटर जानवर के बारे में तो भाई आपको पता ही होगा। ये वाकई में बड़े जीव होते हैं। इनकी प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो 190 दिनों की होती है ये। उसके बाद जाकर एक बेबी एंटीटर का जन्म होता है। दोस्तों दूसरे ही जानवरों की तरह बेबी एंटीटर बिल्कुल अंधे होते हैं और 1 हफ्ते के बाद ही अपनी आंखें खोलते हैं। शुरुआती 10 से 14 दिनों तक बेबी एंटीटर अपनी माँ का दूध ही पीते हैं। इतना ही नहीं, ये उसके बाद अपनी माँ की पीठ पर बैठकर खाने की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआती 8 महीनों तक ये सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं कि भाई अपने खाने की तलाश कैसे और किस तरह से करनी है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि बेबी एंटीटर कुछ इस तरह से अपनी माँ की पीठ पर चिपक कर बैठे रहते हैं, मानो कोई पहचान ही ना सके। वैसे क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अपनी माँ की पीठ पर बैठे हैं या नहीं? पता चल रहा है आपको? बताइए हमें कमेंट करके और मिलिए एक और प्यारे से बच्चे से। नंबर 7, दोस्तों मैं आपको बेबी सी हॉर्सेस को दिखाता हूँ। वैसे तो सी हॉर्स देखिए खुद ही बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ये दुनिया के भाई एकमात्र ऐसे जीव हैं जिन्हें जन्म मेल सी हॉर्सेस देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बात यह कि जब मेल एंड फीमेल आपस में मीटिंग करते हैं ना, तो उस समय फीमेल अपना अंडा मेल सी हॉर्स के पूंछ में रख देती है, जिसे मेल 9 से 45 दिनों तक संभाल कर रखते हैं। इनके साथ ही मैं आपको बता दूं, एक बड़े दुख की बात है कि इनके जो बच्चे होते हैं ना, वो 1% ही जिंदा बच पाते हैं, क्योंकि समंदर के अंदर कई ऐसे जानवर होते हैं जो इनके बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों एक बात जो अब तक हमने हर एक जानवर के बच्चों के संग कॉमन देखी है वो ये है कि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं। जैसी सबकी जिंदगी स्टार्ट होती है ना, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। आप बने रहिए दोस्तों हमारे संग, क्योंकि आखिर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत खास, आपको लाइव एनिमल बर्थ भी दिखाने वाले हैं। नंबर 8, दोस्तों अल्पाका दुनिया के सबसे क्यूट जानवरों में से एक माने जाते हैं। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्पाका को कई बार इंसानों की शादियों में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है ताकि लोग इस क्यूट जानवर के संग फोटो शूट करवा सकें। इनकी प्रेगनेंसी 11 से 12 महीनों तक की होती है और उसके बाद एक बच्चे को जन्म देते हैं। दोस्तों इनका बच्चा भी शुरुआती 1 से 2 घंटे तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है और उसके बाद अचानक ही इधर उधर कूदने फांदने लगता है। पहले 6 महीनों तक ये अल्पाका के बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, लेकिन उसके बाद ये खुद ही खाना खाने लगते हैं। साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है कि बेबी अल्पाका भी अपनी मम्मी से ज्यादा करीब रहते हैं और बस इन्हें माँ के संग रहना पसंद होता है। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे ये और भी क्यूट होते हैं। आप इन्हें देखिए और हमें बताइए क्यूट लगते कि नहीं, लग रहे हैं ना? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दुनिया के सबसे क्यूट लगने वाले जानवरों में से ये एक है। इसके साथ ही इनका नेचर भी ना बड़ा अच्छा होता है। कहा जाता है कि ये इंसानों को बहुत पसंद करते हैं और ये शांत होते हैं। अगर गुस्सा आ भी गया ना तो खुद ही आपसे दूर भाग जाते हैं, मतलब कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 9, दोस्तों जब आप पहली बार इस जीव को देखते होंगे तो आपको लगता होगा आखिर ये क्या चीज है, ये दिखते ही इतने अजीब हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये समंदर में पाए जाते हैं और ये छिपकली की तरह दिखते हैं। दोस्तों आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए आप भी देख लीजिए कैसे सैलामेंडर अपने बच्चे को जन्म देती है। ये देखिए कैसे अंडों से इनका बच्चा बाहर निकलेगा। कहा जाता है कि इनका बच्चा भी शुरू से बहुत तेज होता है और इनके पास वो तमाम गुण होते हैं कि ये अपने शुरुआती दिनों में भी समंदर में अपने आप को बचा कर रखने का तरीका जानते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि समंदर में पैदा होते ही किसी भी जीव के लिए बचना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहां रहने वाले बाकी जानवर कभी भी इनके ऊपर हमला करके इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन सैलामेंडर के बच्चे इस मामले में चैंपियन होते हैं। इन्हें पता होता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी अपने आप को कैसे बचा कर रखना है। दोस्तों कैसा लगा हमारा एपिसोड प्लीज हमें कमेंट करके बताइए और इतने सारे क्यूट बेबीज में से आपको सबसे क्यूट कौन सा लगा ये भी बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको और वीडियोस देखनी है ना तो एक छोटा सा काम कीजिए, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो बनाए एंड अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप हमारी सारी वीडियोस को देख सकें। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है? टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।